सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 837 है, 25 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @NewsAAPKE। दिल्ली का समाचार बहुत बधाई रेखा गुप्ता के लिए, जो दिल्ली का सीएम है, इसलिए बधाई आतिशी दे रही है थी कि आप एक वीडियो देखेंगे। यहाँ ये एक दिल्ली का चौड़ा वाला सड़क है, इसमें पानी इतना भर गया है कि उसमें जैसा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, लेंथ करते हैं, वैसा एक आदमी बढ़िया सा स्विमिंग कर रहा था। तो आतिशी बोला कि स्टार्टिंग मेनी स्विमिंग पूल्स इन दिल्ली, बधाई हो रेखा गुप्ता जी के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को टारगेट करके उनका जो घर तोड़ने का काम किया। अभी ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन होते हैं उनका गला घोटने वाला काम शुरू किया है। भाजपा की दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग वर्गों के लिए किस तरीके से विनाशकारी साबित हो रही है, इसका एक और प्रमाण मैं आपके आगे रखना चाह रहा हूँ। झुग्गी झोपड़ी वालों को बर्बाद करने से लेकर अब भाजपा सरकार का ये शिकंजा, ये शोषण का तरीका दिल्ली के व्यापारी वर्ग के गले तक पहुँच चुका है। ये घटना कल दिन में 4 बजे की है, जो कि तिलक नगर के मेन बाज़ार के अंदर घटित हुई। तिलक नगर मार्केट से मुझे कॉल आती है कि हमारी दुकान कुछ लोग सील करने आए हैं। जब मैं मौके पर पहुंचा तो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग, एसडीएम पटेल नगर की तरफ से एक टीम वहां पर पहुंची हुई थी, साथ में कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। जब वहां पहुंचकर मैंने पूछा भाई क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा जी हम ये दुकान सील करने आए हैं। मैंने पूछा कि अगर सील करने आए हैं तो इसके पहले क्या कोई शोकॉस नोटिस दिया गया था? कहते हैं नहीं जी, कोई शोकॉस नोटिस नहीं दिया, सीधा सीधा ये सीलिंग ऑर्डर लेकर कुछ लोग आए और दुकान सील करनी शुरू कर दी। चलो जी सारे ग्राहक बाहर निकलो, सारा स्टाफ बाहर निकलो, हमको ये दुकान सील करनी है। ये तरीका मैंने अपने चौथी बार मेरा ये टेन्योर चल रहा है, मैंने आज तक ये तरीका नहीं देखा। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, उसके भी खिलाफ है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो तो बिना शोकॉस नोटिस दिए आप नहीं जा सकते। दिल्ली में जैसा मानसून शुरू हुआ है, पूरा एक्सपोज हो गया गवर्नेंस का। इसमें जो रिचुअल्स चल रहा है, जो कांवड़ यात्रा चल रहा है, और सड़कों में पानी भर के जैसा स्विमिंग पूल जैसा बन गया है, और पूरा चोकिंग चल रहा है, फ्लडिंग चल रहा है। कोई पुलिस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ये चीज़ हम नहीं कर रहा है, कह रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आइटम है। दिल्ली का यमुना का ये हालत है ग्राउंड जीरो में कि बीजेपी का जो रवैया था, आप जब देखेंगे यमुना के ऊपर इतना सारा पॉलिटिक्स खेला गया था जब केजरीवाल था और जब इलेक्शन हो रहा था, तो अभी इसका पूरा बक्ता बना दिया गया है यमुना का। लगातार आम आदमी पार्टी ने यमुना का फोटोग्राफ्स लेके उसको पेश कर रही है, लोगों के पास लेके आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का माफिया के ऊपर प्रोटेस्ट फिर से एक्टिव हो गया है, और ये आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रॉक एआई, ये जो ट्विटर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल है, तो उन्होंने ये मनीष सिसोदिया का एक डिस्कशन में मनीष सिसोदिया के बारे में बताया था। और ये ग्रॉक का कहना ये है कि मनीष सिसोदिया एक पायनियर है एजुकेशन रेवोल्यूशन, शिक्षा क्रांति का। ये चीज़ उन्होंने
ग्रॉक बता रहा था। एक विमेंस विंग का मीटिंग हुआ था स्टेट हेडक्वार्टर्स में कल दिल्ली में। इसमें महिलाओं का क्या प्रायोरिटीज है, तो इस अवसर पर सौरभ मलिक स्टेट प्रेसिडेंट बात किया था और विमेंस विंग का स्टेट प्रेसिडेंट सारिका समर भी उन लोगों को एड्रेस किया था, ऑफिस बेरर्स को, महिला विंग का। पार्लियामेंट में काला कपड़ा दिखा के प्रोटेस्ट किया गया है अपोजिशन पार्टी के द्वारा और स्थगित किया जा रहा है। और बीजेपी ऐसा दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही दम से कई सारे टॉपिक्स आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ बिहार का इलेक्शन कमीशन का रवैया के साथ कई सारे चीज एकदम से बाहर आया। ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन भी आ गया। सुनने में आया कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है। इसका मतलब कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना वो दूसरों से कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि पूरा वाइस प्रेसिडेंट का जो घर है उसका सिक्योरिटी पूरा होम मिनिस्ट्री के साथ है। इस लेवल का पॉलिटिक्स दिल्ली में आजकल चल रहा है। यमुना का पोल्यूशन इतना बुरा हो गया है कि अभी वो नदी नहीं बचा, एक ड्रेन हो चुका। आप अगर ITO में देखेंगे, एक फीकल बैक्टीरिया जो बोलते हैं, जो कोई भी पानी में मान लीजिए ह्यूमन एक्सक्रीशन, जो यूरिन हुआ, जो भी हुआ, वो सभी चीज अगर मिल गया तो 92 lakhs पर 100 ml वो अगर है वो पानी में, अभी वो ITO में दिख रहा है वो पानी, वो जो है 4000x मतलब सेफ लिमिट से 4000 गुना ज़्यादा डेंजरस है। अभी इसमें अगर मान लीजिए आपने मछली डाल दिया पानी में, वो मछली भी जिएगा नहीं। ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट जीरो है। ये हालत हो गया है, बहुत ही डेंजरस हालत है यमुना का पोल्यूशन। और जैसा मैंने बताया कि फीकल बैक्टीरिया का लेवल्स इतने बढ़ गया है, 4000 टाइम्स मोर देन द सेफ लिमिट हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन है। वाटर लॉगिंग स्कूल के अंदर आप चिराग पटेल का एक वीडियो है, ये मालूम नहीं कहाँ का है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये स्कूल के बच्चे डेस्क के ऊपर, डेस्क के कुर्सी में बैठे हैं और उनका पानी जो है नीज तक पूरा भरा हुआ है। वैसे ही वो लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी रोड साइड स्टॉल्स हो गया, स्लम्स हो गया, झुग्गियां हो गया, अभी शॉपकीपर्स के पीछे लगा है। ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि तिलक नगर मार्केट में हो रहा है। और रेखा गुप्ता जी ये सीलिंग क्यों करवा रही है, किसकी ऑर्डर से करवा रहे हैं, ये ट्रेडर्स पूछ रहे हैं। अब पंजाब की समाचार की तरफ आते हैं। 21 चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। वो जीवन ज्योत 2.0 एक प्रोजेक्ट है, इसमें चाइल्ड बेगर्स को और बेगर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए ये लुधियाना में और शहीद भगत सिंह नगर, ये दोनों जगह में 21 चाइल्ड बेगर्स को रिहैबिलिटेट किया गया है पकड़ के। पंजाब में लोक अदालत के अंदर 4.81 लाख केसेस अभी तक सेटल हुआ है। तो इसमें जो सेटलमेंट के द्वारा जो अवार्ड्स हुआ है वो 617 करोड़ है। तो ये लोक अदालत जो है पूरा पंजाब में एक दिन लगाती है, सैटरडे का दिन। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, एक नेशनल वाइड इनिशिएटिव है। ये चीज़ मालूम नहीं कौन सी स्टेट्स में कितने लोग, कितने गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। 5.5 लाख केसेस को लेके उसमें से 4.81 से ऊपर केसेस को डिस्पोज किया गया है। 158 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 10 kg हेरोइन पकड़ा गया है, 1.3 kg ओपियम पकड़ा गया है। ये सभी चीज हुआ है स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर के अर्पित शुक्ला
उनके पुलिस टीम्स 220 पुलिस टीम्स उन्होंने 1700 पुलिस पर्सनल को लेके रेड किया था। 445 लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट किया था। तो उसमें से 104 केसेस बरामद किया गया है, मतलब केसेस डाल दिया गया है। और ये टीम जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अर्पित शुक्ला आईपीएस के द्वारा। मोहाली पुलिस ने क्रैकडाउन करके इलीगल ड्रग सेल को और मेडिकल जो स्टोर्स है उसको भी उन्होंने वहाँ रेड करके पकड़ा है। उसके अंदर क्रैकडाउन किया गया है। उसमें अब कुछ ऑब्जेक्शनेबल ड्रग्स मिला है। आज का आपकी न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो।